गुजरात विधानसभा चुनाव हाईटेक और दिलचस्प होता जा रहा है। इसी बीच गुजरात की राजनीति में अब बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। जी हां, बीजेपी कार्यकर्ता ने बुलडोजर पर चढ़कर चुनाव प्रचार यहां पर किया है। खेड़ा जिले में रोबोट को चुनाव प्रचार में लगाया गया है। ये रोबोट जनसभा में आए लोगों को पर्चे बांट रहा है, साथ ही अपने नेता की खूबियां भी गिना रहा है। तो दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं गुजरात चुनाव प्रचार की, और दोनों ही अतरंगी तरीके से चुनाव प्रचार की तस्वीरें हैं। एक तरफ बुलडोजर, आपको बता दें कि बुलडोजर यूपी की पॉलिटिक्स में बीजेपी का पोस्टर कैंपेन टूल बन गया था, और अलग अलग रैलियों में बुलडोजर देखने को मिलता था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि इस बुलडोजर के साथ चस्पा हो गई थी और उनकी सख्ती माफियाओं के ऊपर दिखाने के लिए इस बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार में रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया है, और इस रोबोट का इस्तेमाल लोगों को चुनाव से जुड़े पर्चे बांटने में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बुलडोजर की चर्चा हो रही है। अब वहां नेताओं के रोड शो में बड़ी और शानदार गाड़ियां कम दिखाई दे रही हैं, बल्कि खुले हवादार बुलडोजर पर सवार होकर नेता जनता के बीच ज्यादा पहुंच रहे हैं। सूरत से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। वहां बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर चुनाव प्रचार करते दिखे। इस दौरान एक कार्यकर्ता के हाथ में बड़ा सा शंख भी दिखा। उन्होंने सबसे पहले शंख बजाया और फिर जयकारे लगाए। इसके बाद ये सभी लोग बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए और उनका ये काफिला सड़क पर आगे बढ़ गया। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने बुलडोजर देखा होगा, इस बार तो होली में भी बुलडोजर पिचकारी भी देखने को मिली। और अब जो है देखिए किस तरह से गुजरात में भी, जबकि अब विधानसभा चुनाव यहां पर होने वाले हैं, तो बुलडोजर की एंट्री यहां भी हो गई है। और बीजेपी के नेता देखिए तमाम लोग जो है यहां पर बुलडोजर पर चढ़कर बाकायदा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो कि अपने आप में पहली बार इस तरह से किया जा रहा होगा। क्यों आनंद, इस तरह का प्रचार हमने देखा नहीं पहले। गुजरात चुनाव प्रचार में श्वेता ये पहली बार हो रहा है। बाकी यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर तो जो तमाम रैलियां थी, एक फर्स्ट फेज गुजरने के बाद आई थिंक, क्योंकि उस समय मैं यूपी में ही था, तो पहला फेज जब गुजर गया था उसके बाद लगातार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ आगे बढ़ता गया, तो हर रैली में बुलडोजर या तो खड़े दिखे या फिर प्लास्टिक के बुलडोजर लेकर लोग कार्यकर्ता पहुंचते थे। गुजरात विधानसभा चुनाव में सियासी दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि हर कोई मतदाताओं को रिझाने में लगा हुआ है। ऐसे में गुजरात के खेड़ा में बीजेपी उम्मीदवार पंकज भाई देसाई ने तकनीक को हथियार बनाया है। उनका प्रचार अभियान काफी हाईटेक है। असल में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान में रोबोट को शामिल किया है, यानी रोबोट उनके लिए वोट मांग रहा है। ये रोबोट अपने नेताजी के समर्थन में चुनावी नारे लगाता है। इतना ही नहीं, ये जनता की भलाई के लिए किए गए नेताजी के कामों की जानकारी भी देता है, यानी कि उनके काम गिनाता है। ये रोबोट पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगा हुआ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कैंडिडेट बीजेपी के हैं तो बीजेपी का ही प्रचार करेगा। ऐसे में पार्टी के कुछ नेताओं ने इस रोबोट को केसरिया टोपी और गमछा भी पहना दिया, यानी कि पूरी तरह बीजेपी के रंग में इस रोबोट को रंग दिया। और इस रोबोट को दरअसल डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि न केवल नारे लगाए, बल्कि नेताजी के कामों को भी गिनाए और पर्चे भी बांटे। बीच में जाएगा और सीधा पैम्पलेट देगा, और पैम्पलेट देने के बाद ये स्पीकर के माध्यम से प्रचार भी करेगा। उसमें नडियाद विधानसभा का जो जो कार्य हमने किया है वो भी सब बोलेगा।